अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजा? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। वेरी गुड। 6 जून के पहले व्लॉग में खुश आमदीद। सर, इमरान खान साहब जो कश्मीर के मामले पे रोड मैप तक आ गए हैं, क्या इंडिया ने कोई इंदिया दिया है? और फिर मियां मंशा के खिलाफ नैब की इंक्वायरी, उसका बैकग्राउंड क्या है? जावेद हाशमी साहब के अकाउंट से पैसे कैसे निकल गए उनकी बेटी के अकाउंट से? और इमरान खान साहब इसहाक डार से बर्गर खाने जाते थे? यार पर बर्गर वाली गल तो शुरू करें। आपको मेरे वज़ीर के खिलाफ बातें पसंद नहीं 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 नहीं, वज़ीर आज़म साहब देखे ना, सादगी देखे उनके, देखे ना वो इमरान, वो आपके जो थे रायमंड वाले वज़ीर आज़म जिनको बिलावल वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान का होता है जी, उनका ना जहाज़ पे जाता था नाश्ता, ठीक है। और उनका टोटल खर्च जो था वज़ीर आज़म उसका वो 80 करोड़ था। अब ये सादा रोटी खाते हैं सूखी, ठीक है, प्याज अचार के साथ, और बहुत सारे जो हैं वो इवन जो सफ़ीर भी आ जाए तो चाय देते हैं, बिस्किट वो देते हैं, वो जो खुद रैपर खोलने पड़ते हैं, खुद बयान दिया। और अब खर्चा है 1 अरब 11 करोड़। अच्छा जी, हाँ, नहीं सादगी ऐसी होती है बेटा। सादगी दिखाने के लिए कुछ और होती है, कमीज में मोरियाँ। हाँ जी, हैं वहाँ गए तो सिर्फ एक सूट था, दूसरा सूट ही नहीं था उनके पास। ये किसका कसूर है? वो जो है ना असाक डार वाली, वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, कोई अबरार अली साहब, वो कहते हैं कि वो असाक डार का इंटरव्यू है, वो कहते हैं कि ये मेरे पास स्पेशल मुझे ढूंढता रहता था कि यार बर्गर खाना है वहाँ लंदन में। हो सकता है मे भी ऐसा हो, वो भी वहाँ पढ़ रहे थे, ये भी वहाँ थे। लेकिन एक और वाक़या, जो वकार यूनुस साहब हैं जी, क्रिकेटर, उन्होंने बताया कि वो लंदन में किसी दौरे पे थे हम क्रिकेट के, ठीक है, तो इमरान भाई कहते हैं सारे इनको। हाँ जी, इमरान भाई ने की कप्तानी में मैच जीता कोई, ठीक है, तो इमरान भाई बड़े खुश थे। हाँ, तो उन्होंने लड़कों से कहा, यानी जितने खिलाड़ी हैं, कि आज आप लोग खाना मेरे साथ खाएंगे। अंदर से लड़के सारा दिन खुश, बहुत बड़ी बात थी जनाब, इमरान भाई ने खाना इसमें बुलाया। वो कहते खाना खाया होटल में बैठ के। खाना खाने के बाद इमरान खान उठे और इन्होंने टोटल हिसाब किया कितने बिल बना है, अपने हिस्से का तकसीम करके 1 पाउंड 2 पाउंड 4 पाउंड 10 पाउंड जितने भी था वहाँ टेबल में रखे, उनका बाकी अपना अपना बिल देख के होटल आ जाना। ये वकार यूनुस बता रहा है, ठीक है, ये कोई आम आदमी नहीं बता रहा है, वो मौके में मौजूद था। वो कहता है फिर वो हमने कहा जनाब आपने खाने, उन्होंने कहा, मैंने कहा इकट्ठे खाना खावा, इकट्ठे नहीं खाता, और कितना खाना खाई था इकट्ठे। वो किसी में इतनी जरूरत तो थी नहीं बिल्कुल कि इमरान भाई के आगे कुछ बोलने, इनका शुरू से ही इसी काम है। हाँ ऐसे ही है। वो कल मैंने मजाक में बता रहा था ना कि टिफ़िन ले एचएन कॉलेज में टिफ़िन छीन लेते और बेशक इजाज़त तो मुझे, वो मुझे किसी बंदे ने आज फ़ोन किया एचएन ने, हाँ, उनका जी पूरी क्लास में एक बच्चा होता था जो टिफ़िन नहीं लेके आता था। अच्छा, वो इमरान खान थे। क्योंकि उनका घर साथ था या जो भी चक्कर था, ठीक है, लेकिन वो अपना टिफिन नहीं लाते, अपना टिफ़िन लाते, पता नहीं दूसरों से लेते थे कि नहीं, बात तो अभी मैंने वो रेड देने लगे, उन्होंने बताया कि वो टिफ़िन नहीं लाते। ये ठीक है, सादगी और बचत, ये पॉलिसी इनकी, ठीक है ना, ठीक है। और तो जो उन्होंने कश्मीर आप उसको जी खैरात कह देते हैं यार कुछ और कह लेते हैं, जो भी इनका इनका विजन है कि जनाब मैं अगर किसी से कुछ मांगूंगा वो इनकार नहीं कर सकता। ये वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो सर स्मार्ट आदमी है, हाँ जी, खूबसूरत आदमी है, और उनकी शख्सियत का सहर ऐसा है कि हर बंदा गिरफ्तार। आज तू तो उन्होंने कोल बैग नहीं ना मिले आया जी जी, तेनों अगर कुछ कहेंगे तुम्हें कहेंगे ओके सर, ओके इमरान भाई। ठीक है ना, ठीक है, खाना इकट्ठा खाएंगे आज, पैसे हम दे देंगे। ये वकार यूनुस ने कहा, ये राउंड रिकॉर्ड बात है, ये कोई खुफिया बात नहीं है। हाँ ठीक है। तो फिर जो कश्मीर वाले मामले पे इमरान खान साहब रोड मैप तक आ गए हैं। यार कल हमने बात की थी, इमरान खान ना थोड़े से लेट हो जाते हैं। अच्छा, लेट होने को मैं बताता हूँ, हम भी बात का साफ़ी भी लेट हो जाते हैं, या खबर ब्रेक करने के चक्करों में हम गड़बड़ कर जाते हैं बात। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना कि रोड मैप ही दे दो, हाँ जी, ये थोड़ी सी पुरानी बात है। अच्छा,
वो पहले तो ये एकदम पड़ गए थे ना कि इंडिया ਨਾਲ तजारत नहीं हो सकती जितनी देर तक 5 अगस्त 2019 वाली पोजीशन देने जाते कश्मीर तब सबका स्टेटस बहाल करो वगैरह वगैरह। वो मैं जिन दिनों इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने की बारी थी ना चीफ जस्टिस बनने की, तो मुझे किसी ने बताया कि यार इफ्तिखार चौधरी साहब ना बड़े परेशान हैं और वो फ़ोन शून करते फिर रहे हैं लोगों को, देखो मेरे ना की कर रहे हैं मुशर्रफ। ठीक है, बारी उनकी थी, सीनियर मोस्ट वो थे, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे वो बना नहीं रहे, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैंने उसकी तहकीक की तो एक बंदा मुझे मिल गया, उनका हम असर था जी इफ्तिखार, और बड़े पीरज़ादा साहब के साथ बड़े तल्लुकात थे उनके, शरीफुद्दीन पीरज़ादा के साथ। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा यार वो चक्कर ये है कि वाक़तन इफ्तिखार चौधरी साहब की बजाय वो अमीर अल मुल्क मैंगल एक होते थे, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको बुलाया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, वो गए नहीं थे। ठीक है, जिसकी यंग थे बिल्कुल, जिसकी वजह से जब वो इनकार कर दे जज सुप्रीम कोर्ट जाने से तो उसको रिटायर कर दिया जाता है, समझाते रिटायर। वो इस तरीके से रिटायर हो गए थे। ठीक है, तो अगर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी ये ख्वाहिश है मुशर्रफ साहब की कि अमीर अल मुल्क मैंगल को बना दिया जाए चीफ जस्टिस। उनका वो जो बीच में गैप था, हाँ जी, 4-5 साल का रिटायरमेंट का, और उसको कंसिडर करके सीनियर मोस्ट बन जाएंगे वो। उस वक्त तो मर्जी थी ना उनकी, बिल्कुल, आइन हाँ कानून जी, तो था कहीं नहीं, हाँ जी, वो उनको कोई ऐसी गेम चल रही है। वो आपको याद है नईम बुखारी ने भी एक ओपन लेटर लिखा था, उसमें भी उन्होंने, ये बात की बात है, बहरहाल वो जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस बन गए थे उसके बाद उन्होंने ख़त लिखा था नईम बुखारी ने, उसका भी मैं बताता हूँ क्या लिखा था उसमें वो। खैर जनाब, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि ये सारी बातें ना ऐसी बस एक झटका देना है, असल में जो लगाना है चीफ जस्टिस वो इफ्तिखार चौधरी को ही लगाना है। ठीक है, कोई चाहते होंगे ना थोड़ी बहुत कोई यकीन दहानी वगैरह नहीं। अब मैंने फनकारी अपनी तरफ से की, मैंने फनकारी की जनाब के अमीर अल मुल्क मैंगल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने पर गौर, ये और वो खबर दे के, अब मेरा ख्याल ये था कि मैं आज खबर दूंगा, ब्रेक करूंगा, ये वाली बात तो ठीक थी जी। तो कल मैं दूसरी खबर दे दूंगा कि वो मैंगल का ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इफ्तिखार चौधरी ही होंगे, ठीक है, चीफ जस्टिस। अच्छा, यानी कि 2 बाई चली जाएगी, ठीक है ना, मेरे नाम से। वो पहले दिन मैंने दी, वो फ्रंट पे उन्होंने लीड के नीचे 3 कॉलम। उसके बाद अचानक क्या था, मसला बन गया कि मुझे 2-3 दिन के लिए लाहौर से बाहर जाना पड़ा। अच्छा, फिर दूसरे दिन वो खबर उससे हाथ से लिखते थे, व्हाट्सएप वगैरह तो होता नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी हैं 10 दिन, वापस आके बना दूंगा खबर। ठीक है, मैं जब आके मैंने खबर बनाई कि जनाब वो फैसला ये हो गया है कि उनको अमीर अल मुल्क मैंगल का नाम ड्रॉप हो गया है और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ही चीफ जस्टिस लगाया जा रहा है। मैं ये 6-7 बजे खबर दे के घर चला गया। तो 9-10 बजे मुझे फ़ोन आता है दफ्तर से, हाँ जी, कि यार वो खबरनामे इतनी खबर चल रही है कि इफ्तिखार चौधरी नामजद करता उन्होंने। यानी मैं 4-5 घंटे, अगर मैं उसी दिन सारी खबर दे देता। अब इनके साथ हुआ ये है कि जब चीनी और धागे की और दीगर तजारत की बात हुई इंडिया के साथ, और फिर दुबई यूए के शहजादे वो सारे, और कंट्रोल लाइन पे 2013 से अब तक 2000 से ज़्यादा दफ़ा खिलाफ वर्जी हो चुकी है, जो माहदा हुआ 2013। इसके बावजूद वो कंट्रोल लाइन पे भी थोड़ी सी फायरिंग शेयरिंग कम हो गई, नॉर्मलाइजेशन की बात शुरू हो गई। वो तो बाद में पता चला ना नॉर्मलाइजेशन वाली बात, जब आर्मी चीफ ने साफियों को बताया, ये एकदम जनाब गर्म हो गया, उन्होंने नहीं चलो दौड़ो ये जब तक वो, यानी कि जब तक वो नहीं वापस लेते 170 क्या है आर्टिकल, हाँ जी, आर्टिकल 170 और 35 से जी, क्या कौन सा 370 और 35 से वो नहीं लेते तो हम नहीं करेंगे मुज़ाकरात और कोई तजारत नहीं, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं।
उस वक्त ये बात करनी थी इन्होंने। उस वक्त यानी आज से 1.5-2 माह पहले भारत की तरफ से ये इंदिया दिया गया था हमारे उन लोगों को जिनके साथ मामला चल रहे थे, ठीक है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं हाँ जी कि कोई रोड मैप दे देते हैं ठीक कि है उस पर ओके बात ये है करें, 1.5-2 आगे माह बढ़ाएं। पुरानी बात। इन्होंने जब टोका मार दिया उस हाँ पर, जी लाइन ही काट दी। हाँ अब ये रोड मैप की बात कर रहे हैं। अब इंडिया वाले अगर रोड मैप देते हैं तो और पोजीशन है बिल्कुल कि जनाब जी पाकिस्तान के नाल, हाँ या इनको कहा, या उस वक्त पूरी ब्रीफिंग नहीं दी गई होगी इनको। जो या मेरी ये जो मेरी पूरे- जो मेरी इतला है वो यही है कि उस वक्त ये बात रोड मैप वाली किसी जगह पे अंडर डिस्कशन थी, ठीक है और शायद इमरान खान को नहीं बताया गया था। जो ठीक है। बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी ठीक है उसमें कि ये ऑफर है वहाँ उसमें रोड मैप वगैरह की बात कोई हो रही है कि वो उन्होंने शायद इसलिए नहीं बताया कि इन्होंने भड़क मार देनी है कि देखो जनाब ऐसे मजबूर कर। सही बात है, सही बात है ठीक है हैं? ऐसी कोई बात इन्होंने कर देनी है जिससे ये मामला खराब हो जाएगा खराब हो जाए। इन्होंने वही काम किया जो मैंने मुझसे हो गया था कि वो वाली खबर पहले वो वाली ऐसा बात। दे दिया। उस वक्त तो जब वो मैं बता रहा उस वक्त तो 99% फैसला हो गया था कि इफ्तिखार चौधरी नहीं आना। जी वो जो मैं बता ना था नईम बुखारी का लेटर हाँ जी उन्होंने ओपन लेटर लिखा था इफ्तिखार चौधरी के नाम कि तेन याद आ कि ਜਦੋਂ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਲਕ ਮੈਂਗਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। वो मुशर्रफ के बड़े करीब थे। जी। मैं तेनू फिर बनवाया सी। फिर मुझे मौका मिला, फिर मैंने अपनी खबर की तस्दीक के लिए वो लेटर दोबारा छापा। किसी अखबार ने वो लेटर नहीं छापा था, बड़ा ठीक है। सख्त था, लेकिन वो मैंने छाप दिया था कि यार मेरी खबर की तस्दीक होती है इसलिए छाप रहे हैं। अब ये बात पुरानी हो गई है। ठीक है, इमरान खान सब ले इमरान खान तो लेट हो गए। अब आगे दोबारा कैसे रोड मैप तक बात पहुंचती है कैसे नहीं पहुंचती है वो तो लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। वो उनको ज़बानी याद हो गया हुआ है। हाँ जी जो इनके जितनी भी तकरीरें हैं बिल्कुल मेरे ख्याल पूरी कौम को ज़बानी याद हो गई हैं, उनको भी ज़बानी याद हो गई ज़बानी होंगी याद है। जो वहाँ बैठे हुए हैं। जी ये ऐसे गड़बड़ हो जाती है बात का। ठीक तो अब पता नहीं वो रोड मैप पे दोबारा आते हैं उस पर नहीं आते, अब अपने लेकिन ये शहर- बात उस वक्त फिर ये बात ख़त्म कर दी थी उन्होंने। ठीक है अब अगर इनको नए ये सिरे इनके से- मुंह से कहलवाया है किसी ने जी ठीक है रोड मैप वाली बिल्कुल। बात, तो मे भी दोबारा कोई उस तरफ मामला जा ठीक रहा है है, लेकिन लेकिन हमारे अब लिए बहुत लेट है। ठीक हो गया। दूसरा से जी मियां मंशा साहब के खिलाफ नैब ने नई इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है, इसका क्या बैकग्राउंड है? यार मियां मंशा साहब जो है ना बेचारे शरीफ आदमी हैं। वो एक ही उनका है कि वो नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं और ये हैं, और वो एमसीबी में कपले हो गए जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी एमसीबी की, तो वहाँ वो 1 रुपये में खरीद लिया, पता नहीं 2 रुपये में खरीद लिया, इंक्वायरियाँ शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया। वो जहांगीर तरीन, इन्होंने तो जहांगीर तरीन को भी जिनके इतने करीब थे, क्योंकि जब वो एटीएम मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है ना, हाँ जी तो फिर ये मतलब जब तक ये हो कि जनाब आपको एक गाड़ी ना मंगवा दे बुलेट प्रूफ, हाँ वैसे में बात कर रहा हूँ जी हैं, ठीक है तो तरीन यार तो बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ, अगर मियां मंशा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ शाड़ियाँ मंगवा दे कबीना को या किसी को, तो फिर मामला कुछ ठंडे भी हो सकते हैं। ये कल इजलास हुआ है चेयरमैन नैब, ठीक है और उन्होंने वहाँ मंशा ग्रुप के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। जी ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हम्म, ये जून 2018 में एक है कोई पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी, उसके चेयरमैन है फरूक सलैरिया, ओके उन्होंने दरखास्त दे दी नैब को कि जनाब मंशा साहब ने तो उत्ते होटल खरीदया है बरतानिया ओ सेंट जेम्स होटल एंड क्लब, अच्छा ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਮਰ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਸਨ ਮਨਸ਼ਾ, हम्म, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਬਲੈਕਮੈਨ ਹੀ ਹੈ। अच्छा जी हुकूमत ने जनाब इंक्वायरी शुरू कर दी, ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग ये वो हाई कोर्ट से कुछ स्टे भी हो गया था। सही है ये 2018 में ये काम शुरू हुआ जी और इंक्वायरी का, और 2019 में इनकी पेशी भी हुई थी, ठीक है मार्च 2019 के राउंड अबाउट। ओके उनके बेटे नहीं आए थे, मंशा साहब गए थे, उन्होंने पूरा प्रूफ दे दिया था डॉक्यूमेंट, जनाब ये पढ़ो, ये मनी ट्रेल तो जिस तरह गया तो इस तरह वापस आया। हाँ जी अब वो दोबारा फिर खोल रहे हैं उसको। अच्छा अब बाकायदा इंक्वायरी ने बाज़ाब्ता
उनका जनाब ये थे काबू नहीं आ रहे थे मुंडे जड़े ने वो उनकी नेशनलिटी है बाहर की मेरा ख्याल, ठीक है, वो आ रहे हैं। मंशा साहब जो है बूढ़े आदमी हैं, उनको बुलाते रहेंगे। ठीक है। तो मंशा साहब सोचें आप ज़रा थोड़ा सा इस पर गौर करें कि बुलेट प्रूफ गड्डी किन्नी के मंशे किन्नी के फर्क पाएगा कोई वैसे पूछ रहे हैं। हाँ, ये जितने 2-3 चक्करों में उनके पैसे लगने हैं उतने में गाड़ी, नैब की 2-3 चक्कर लगाने में हाँ, एक किसी गाड़ी। किसी को ले दे, कोई ज़रूरी है जो मांगते हैं उसको दे दे। पंजाब में भी कोई चलेगा? यार मेरी बात सुन, मैं ये कह रहा हूँ जो मांग रहा है उसको दे दे, जो मांग रहा है उसको दे दे। जो मांग रहा है दे दो, जो जिसकी ख्वाहिश है कि उसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी हो उसको। मंशिया साहब भी और शरीफ शीशे भी आदमी, काले हों ताकि बाकी हर जगह जो है वो ठीक है। और बुलेट प्रूफ गाड़ी वारी इन्होंने अल्लाह रहम करे कि कहते मौत बंदी अच्छा है की हो रहा है यार मंशिया साहब। मतलब रियाज तो कोई सीखो कि फाइलन किमें पहिए लगते हैं तो किमें ब्रेकां लाई दियां। एग्जैक्टली, ठीक है ना। ठीक है। तो ऐसे बस मामला चल रहे हैं। यानी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी की हाँ, मार है इंक्वायरी। वो जो है ना जेम्स होटल एंड क्लब, ठीक है महंगा होगा हाँ जी, वो, लेकिन ये को कहते हैं हमारे पास है बिल्कुल। कि दुनिया के 100 जो अरबपति लोगों में भी एक दफ़ा इनका नाम था, बिल्कुल। ठीक है ना। इनके वो 1 अरब डॉलर से ज़्यादा मालियत के सासे थे। ठीक है। बस यही असम हो रहा कि इंडिया अमीर हो तुसी कागजां च, यानी जैनुअनली हाँ जी, जैनुअन तुसी इंडिया अमीर हो। मतलब रियाज तो वैसे दुनिया का पाकिस्तान का अमीर तरीन होएगा, लेकिन वो कागजां दे विच ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਰਬਪਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ठीक है, बिल्कुल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅगर ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਨਸ਼ਾ ਦਾ मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन ਇਹਦੀ ठीक होएगी। ठीक है, इसलिए वो तो जो ब्लैक मनी के अलावा जो वाइट मनी होती है उसके हिसाब से दर्जाबंदी होती है ना। जी जी। वैसे तो कहते हैं कि वो कोई कहते हैं जरदारी साहब बड़े अमीर हैं और नवाज शरीफ जरा इसको इतना पैसा गिन ही नहीं सकते तुम 10 अमीर तरीन ठीक लोग है हैं ना। दुनिया तो ये जो वाकईतन अमीर हैं डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, तो एक बुलेट प्रूफ गड्डी नहीं यार तेरे को दे होंगी मंशा। सर वो इतने समझदार नहीं है ना, और इनको वो टैटू नहीं लगाते। नहीं पता सारा है उनको भी यार, लेकिन वो कहता है मेरे खिलाफ इनके पास सबूत नहीं हुए इनके, और डॉक्यूमेंटेड हर एक हाँ, सर, वो documented पढ़ने की। तो बुजुर्गों की बात की आपने, तो एक बुजुर्ग सियासतदान है जावेद हाशमी साहब, उनकी बेटी के अकाउंट में से कोई 53 लाख रुपए निकाल लिए FBI ने। आमना हाशमी, क्या नाम है उनकी बेटी का? मेमुना हाशमी, आमना हाशमी, आमना हाशमी ना, मेमुना तो दो दूसरी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यार ये FBR की, मैं तो इसको गुंडागर्दी कहूँगा। ये जो बैंक और सारफ का खातादार का मामला होता है, ये सीक्रेट होता है। बिल्कुल। ये पहले इन्होंने कानून बनाया था कि जनाब जो ना इतने लाख, अब शायद 1 मिलियन कर दिए इन्होंने। अच्छा, जितनी ट्रांजैक्शन होगी वो ये FBR को भेज देंगे। ठीक है, पहले इससे कम था कुछ, ठीक है, कि हर ट्रांजैक्शन वो बेच सकते थे। वो हाई कोर्ट में एक MD तार साहब होते थे, उन्होंने रेट कर दी। हाई कोर्ट ने कहा ये ते प्राइवेट मामला तुसी ते नहीं कर सकते जी, स्टे हो गया था। फिर इन्होंने कोई पता नहीं कानून शुनून बनाया क्या किया कि इतनी ट्रांजैक्शन जो है वो आप बेच सकते हैं। फिर कुछ ऐसा कानून बनाया कि FBR अगर पूछे कुछ जी, तो फिर आपने तफसीलात दे देनी है। FBR पैसे निकलवा नहीं सकता, पैसे कोई भी नहीं निकलवा सकता। हाँ, जिसके हैं वो फ्रीज कर सकते हैं, मुजमिन कर दें कि वो भी नहीं निकाल सकता। पैसे पड़े हुए हैं, मामला अदालत में बिल्कुल, या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में है, ठीक है, वो फैसला करेगा। फिर बैंक जो है वो अदालती हुक्म पर पैसे FBR को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। और ये कहते हैं कि हमारे पास तो स्टे था। वो अब जो है हाशमी साहब, वो भी जैसे मैंने मंशा साहब की बात की है कि छोटी सी गल नहीं समझ आती उन्होंने, तो चुप कर जाओ यार ਹੁਣ थोड़ा ਜਿਹਾ ना ले लेके तुसी भी चिक्का मारने लग जाते हो हैं फलां ऐसे मैं तुमको बता दूं नाम लेके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। उनको जो अमलन हुक्मरान है, हाँ जी, अमलन, बिल्कुल, तो उनको फिर होता है ना ऐसे। वो अदालत में स्टेज 2 था, वो केस चलेगा बेचारे। वो कहते करोड़ों की ट्रांजैक्शन है, 58 लाख बच्चों से ले गए थे, हो गया। ठीक है। सर आपकी बात सुन के ना मोहम्मद अरसलान साहब हैं, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ है। उन्होंने कहा आपने इस मुल्क का असल हुक्मरान जिनको कहा है वो तो मुबैना मालिक और काबिज हैं, अगर आप ये नहीं कह सकते तो फ़ायदा। यार ये भाई साहब जो है ना, ये शायद मुझे फसाना चाहते हैं। क्या नाम है इनका? मोहम्मद अरसलान साहब। भाई साहब जो काबज है या जो भी है, हमने कहा अमलन मालिक,
कब्जा उनका है। हम भी तो ये हम क्या कह रहे हैं यार। आइन में तो ये लिखा है कि इख्तियार आला अल्लाह के पास होगा, और हम जो पाकिस्तान में अवाम जो हैं वो मुंतखब नुमाइंदों के जरिए उस इख्तियार को या उस इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। हमारा तो सीधा है, और जमहूरियत में भी यही होता है कि अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के जरिए से। ये तो हम बात वही बात हम करेंगे। अमलन का मतलब क्या होता है कि अमली तौर पर ये आईनी तौर पर ये, अब ये कहते काबज कहूँ मैं उनको, ये कहूँ वो कहूँ, वो तुसी साबित कर दें भाई काबज अगले कमेंट में कब्जा छिड़वा लो। नहीं देखो ना, अवाम है ना, हाँ, अवाम को अगर कोई मसला है वो समझते हैं जी कि भाई जी अपने हक वास्ते में कब्जा छिड़वाना पैंदा, छिड़वा लो, करो हिम्मत है, मेरे कल्ले का काम थोड़ा हैगा। ठीक है ठीक है, चलो अरसलान साहब करो हिम्मत। तुसी देश से चला के सुनते हो भी लाख तू पे निकलना नहीं किसी ने। आजकल गर्मी है भी ज़्यादा। हाँ गर्मी है भी। चलो आजकल चोलिस्तान लेके जाते रहे। अच्छा, आजकल शुमाली इलाका जाते नहीं आजकल इस पासे। ठीक है, ओके जी अरसलान साहब, आपने और तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं सब ने सुन ली चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।